डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक त्रिपुरा का, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, एक और दमन दीव का एक उम्मीदवार शामिल है। भाजपा की सूची में 34 केंद्रीय मंत्रियों के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भी नाम शामिल है। बिरला एक बार फिर कोटा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तावड़े ने बताया कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव देव त्रिपुरा पश्चिम से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बताया कि पहली सूची में 28 महिलाएं और 47 युवा शामिल हैं, जबकि 27 उम्मीदवार अनुसूचित जाति से, 18 अनुसूचित जनजाति से और 57 अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। पार्टी ने पहली सूची में 14.35% महिलाओं को टिकट दिया है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 51 सीटों पर ज्यादातर अपने सांसदों व पिछले उम्मीदवारों पर भरोसा जताया है। पार्टी ने दिल्ली के लिए घोषित 5 में से 4 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। नई दिल्ली से पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधुड़ी, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सेहरावत और उत्तर पूर्व दिल्ली से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। सूची जारी होने से पहले पूर्व मंत्री और हजारीबाग से भाजपा के सांसद जयंत सिन्हा और पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से प्रत्यक्ष चुनावी कर्तव्यों से उन्हें मुक्त करने का अनुरोध किया था। पार्टी ने राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे को छत्तीसगढ़ की कोरबा सीट से टिकट दिया है, जबकि राज्य सरकार में मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को रायपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। पिछले दिनों भाजपा में शामिल हुई कांग्रेस नेता गीता कोड़ा को सिंहभूम से टिकट दिया है। केरल की त्रिशूर सीट से फिल्म अभिनेता सुरेश गोपी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी को पतनमपिट्टा से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। इस सीट से वर्तमान में कांग्रेस सांसद शशि थरूर सांसद है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य साकेत मिश्रा को श्रावस्ती से उम्मीदवार बनाया गया है। साकेत मिश्रा राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के बेटे हैं। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव भी रहे हैं। तावड़े ने कहा कि पार्टी को विश्वास है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बड़े जनादेश के साथ वह तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी विभिन्न राज्यों में
अपने पैर पसारने और उसे और मजबूत करने तथा सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही हैं। मोदी ने भाजपा के लिए इस लोकसभा चुनाव में अपने दम पर कम से कम 370 सीट जीतने और रजग के लिए 400 से अधिक सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। निर्वाचन आयोग द्वारा इस महीने के अंत में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद है और चुनाव अप्रैल मई में होने की संभावना है। भाजपा ने 2019 के चुनावों में 303 सीटें जीती, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में इसके 290 सदस्य हैं, जिनमें से कुछ सांसदों ने हाल ही में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद इस्तीफा दे दिया है। समाप्त। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल रखा है।